ज्ञान तू भी जो ना कतई बेहा पड़े प्यारो कतई औखन में शर्म लिहाज नहीं है। मैंने तो 4-5 दिन कह लिया मन के भाई बाजरा नहीं बोया, अब कहना बाजरा दे दीजिए थोड़ा सा, ना देना तो मने करते, हमको तो पैसे फ्री में ले रहे, पैसा ना देंगे। चाचा क्यों चिंता कर रहे हो, बाजरा जितना तुम्हें चाहिए उतना ले लीजिए, तुम की इतनी टेंशन क्यों लिए करो। अरे टेंशन की तो बात है सारी, या लुड्डो ना जीना हराम कर रखा मेरा। कल्ली बेलन मारा बाजरा कहो बाजरे की रोटी खाऊंगी मैं, दिमाग तो खराब वाला कर रखा। अच्छा सिल्ली सिल्ली रोंदी ये हवा उत्थे कोई रोंदा होवेगा। आलो चाचा, भैया क्या आधा अर्ज कर रहा हूँ चाचा, तुम्हें भी अर्ज कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। नहा जाओ भैया चाचा, आप नहा तशरीफ को रखो अपने को, आ जाओ। हाँ गिरा दो नहीं तशरीफ भैया क्या ना जाओ। ए भाई तुम न्यू बता, कद सुधरेगा तू, कद बाज आएगा तू, तो पूरे गांव में बदनामी करवा रखी है। अब मुझसे क्या नाराजगी है तुम्हारी, मैंने क्या गुस्ताखी कर दी चाचा जान। ऐसे ही फैसले होते होंगे जैसे तू कर रहा पंच, शर्म तो ना आती तो। शर्म का दरअसल भैया ज्ञान मसला क्या है, जो हमारा पुराना वाला घर था ना गांव के अंदर, वहां पे तो शर्म का आना जाना था, लेकिन जब से मैंने ना पे नवा पिला बनाया अपना, ना शर्म ना आती है, क्योंकि जो मेरा रास्ता प्राइवेट है, गवर्नमेंट रास्ते के लिए मैंने गवर्नमेंट को प्रस्ताव तो दिया, पर सीरियस ना ले रही गवर्नमेंट मेरे प्रस्ताव को, जब भी जाता हूँ चाटा दिखला देती है। अब शर्म को रास्ते पता है नहीं, तुम तो आ जाते हो डेवलपमेंट से होते हुए, शर्म को थोड़ी पता है इन रास्तों का। बल्कि एक काम करो चाचा भैया जान, अब की दफा जब तुम आओ ना यहाँ पे, तो शर्म को अपने संग लिए ही हो, तुम्हारे संग आएगी, रास्ता देख लेगी, फिर आती जाती रहेगी ना। बल्कि अभी बरसात का मौसम, ऐसे में तो आने की ना नमूनिया हो जाएगा भैया, जरा बहुत कूद लग गई शर्म को, नाजुक तो होती है। मांगे पे कुछ ना उठाते रहा, जा रही हूँ, गुस्सा ले जाए, ऐसी चलता रहेगी तू, तेरी रोज छिटाई होएगी इसी कदर। हाँ चा काम करना पड़ा, चल बिगाड़ खाता कर रहा जाए, तेरी शिकल को मिंडवाऊंगा तो सही, कहीं ढंग से देखता रहे तू, हमेशा मजाक कराएगा। अजीदार जा। अब कैसे करोगे? चाचा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हैगा मेरे धोरे एक तरफ को इक्का। राम राम जी, तब क्या बुला रहे हैं? ओहो, यू है तो तेरा तरफ को इक्का है, बेकार बेरोजगार, हमारी नजर में जोकर। माँ धोएगी आज, तुम घर चले जाओ, एक बेर कटला खुला छोड़िया खा को सारा चोकर। अरे बेटा अमन, गांव में बहुत बड़ी बदनामी होने वाली है। ऐसा अब कहा कर दिया मैंने, अब काहे की बदनामी होने लगी मेरी ओरता है। ना तेने न करा कुछ भी, बल्कि यह बदनामियां होने जो तू ही रोक सके। अच्छा ताऊ ऐसे आ रहे हो, बताओ ताऊ कौन क्षेत्र न कोई न, तेने जगपाल के लौंडा ने प्रदीप की साड़ी न छेड़ी। ना ताऊ छेड़ काहे को रहे हम, वो तो ताऊ ऐसी गलती से छिड़ गई, बस बालक है हम, नन्हे मुन्ने राही तो होगी गलती। अरे वाह बात है, तो तू छोड़, एक तो उनमें चलेगी, दूसरी लड़की विदा नहीं हो पा रही, मांगे हराम अपनी घरवाली पैसा नहीं दे रहे हो, वह लड़के विदा करने के लिए। ताऊ तो बड़ी गंभीर समस्या। अरे बेटा पूरे गांव की बदनामी है हमें, अगर लड़की पैसा की वजह से विदा न हो पाई तो। ताऊ एक सुझाव है मेरे धोर, मैं अपने बाबा के हाथ काम जोड़ कर अगर बाबा पटा लूं और हम बालोंडिया 1100 रुपया देकर दूध भराई कर लें, तो बताओ कैसी रहेगी? वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह हिसाब से गांव की इज्जत भी बच जाएगी और मेरा घर भी बच जाएगा। ताऊ पहले वाले प्रस्ताव रहेंगी, वो गरीब है, बताओ अब कहा दे सठारे। तू एक काम कर, मांगे की बहू से पता करके बता, जो लड़की विदा हुई ही वह विदाई में कहा दियो। ताऊ मो कहे बताएगी, इतनी खूंखार वीर बनी तो मैं पता तो है, मो कहे बताएगी। अरे जाले मौन जा तू,
तो सारी कमजोरी पता हो उनकी। अंदर वाली बात मैं कहना ना चाह रहा हूँ। अले धनी बात तब होएंगी। चाचा सोमलाल तो को होएगा पराया, हमको पराया ना, हमको तो अपना है। और फिर तो उसे बात कह दूंगी ना खालिद, तू अपना समूह बना ले। वे मेरे पियर फोन कर दिया तैने, मेरे भैया ने मुँह कितनी सुनाई है, तो पता कौन उनमें से खून निकल आया। अब भाभी कह दूंगा तो तुम्हें भी बुरी लग जाएगी, पर खालिद बिना कह रहता ना, क्योंकि खालिद किसी से डरता तो है ही ना। तुम्हारे पियर फोन करा मैंने तुम्हारी बातों की वजह से। किसने दिया मेरे पियरियान का नंबर इन्हें? भैया किसने दिया नंबर? भैया पप्पू का नंबर तो ऐसे समझ रही है जैसे मिलेगा ही ना है। तुम्हारे पियरिया करते हैं मेरी इज्जत, तुम्हारी तरह ना। जब भी जाता हूँ आदमी दाल चाउ बिस्किट समोसा कोल्ड ड्रिंक मिठाई सब मिलता, ना क्या मिलती है गालियाँ। सुबह से एक चाय लाई ना, बातों को बना रही है भाभी ना बैठ कर, कान में रुई है, खून निकल गया तुम्हारे कान में। सुनने काम करोगी तो सुनोगी, तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है ना का बकवास करने की है। हम बात कर रहे हैं आपस में, जनानियों का